Well, hello, welcome back to my dear student. First of all, हैप्पी चिल्ड्रन डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी अपने जीवन में वो लक्ष्य हासिल करें जो आप बनना चाहते हैं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और हम लोग अपने क्लासेस में जैसा कि फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का कंटिन्यू चल रहा है, फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप की, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की वीडियो बना चुके हैं। आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें बच्चे को कन्फ्यूजन होती है कि सर कोई एंट्री है जो ओमिशन हो गई है, कोई रिकॉर्डिंग है जिसकी ओमिशन हो गई है और उसके बाद उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी। तो टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री सीबीएसई क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 नंबर के मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई पार्टनर है, जैसे फर्म के पार्टनर्स हैं ए और बी, दोनों के बीच एग्रीमेंट थी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1 होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ होंगे एट द रेट 10%। और पार्टनर्स की जो कैपिटल है, सपोज कीजिए ए की कैपिटल है 1 लाख और बी की कैपिटल है 2 लाख। ये हम एक एग्जांपल लेके आपको क्वेश्चन को समझाते हैं। आपके एग्जाम में, आपके बुक्स में, स्टडी मटेरियल में जो भी क्वेश्चन हो, सिंपल, सबकी लॉजिक एक ही होगी, बस प्रोसीजर सेम है, क्वेश्चन अलग डिफरेंट हो सकते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री में अगर 2 पार्टनर है ए बी, पार्टनर्स की एग्रीमेंट है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलाउ होगा और कैपिटल 1 लाख 2 लाख है। लेकिन एरर क्या हुई कि प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि क्वेश्चन में आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 50,000, वो विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो क्वेश्चन क्या है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया और जो प्रॉफिट थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। तो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन में एरर कैसे आते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अलाउ नहीं हुई है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो आप उस केस में एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स की कैलकुलेशन करनी है, ए बी और थर्ड आइटम टोटल की। तो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करोगे 10%, एट द रेट 10%, 1 लाख का 10%, ए की 10,000, बी का 2 लाख का 10% 20,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ 30,000। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं हुआ और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो आपकी एरर जो इफेक्ट पड़ती है ना, वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पड़ती है। तो आपको क्या करना है, इससे कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं है। इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टोटल 30,000 की फिगर है, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। किस फिगर को? ये 30,000 की फिगर डिस्ट्रीब्यूट होगी 2:1 में। तो 2:1 यानी कि 20,000 और 10,000 कितनी हो गई 30,000। यानी कि अब आप देखो किया क्या गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 1020 और उसकी जगह पर आपने दिया प्रॉफिट की लॉस डिस्ट्रीब्यूशन उसी 30,000 को 20 और 10 में। तो 30 का तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही हुआ, लेकिन जिनको 10,000 मिलना था उनको 20 मिला, यानी कि इनको 10 एक्सेस मिला है। तो आप इनका 10 माइनस कर दीजिए और जिनको 20 मिलना था उनको 10 ही मिला, तो इनका 10 प्लस हो गया। तो जिसको माइनस करना है डेबिट और जिसको प्लस करना है क्रेडिट।
क्योंकि जैसे ही हम पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट करके, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पढ़े हैं, उसमें भी जो भी पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं क्रेडिट साइड, और अगर किसी पार्टनर्स की कैपिटल से डिक्रीज करनी है, उनके अमाउंट्स को डिक्रीज करना है तो डेबिट साइड। तो क्रेडिट कौन है आपके, बी, और ए डेबिट। तो आपकी पास एडजस्टमेंट एंट्री बनी एज कैपिटल अकाउंट दिया टू बीज कैपिटल, ये आपकी होगी पास्ट एडजस्टमेंट, सिंगल पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से आपकी एरर रेक्टिफाई होगी। अमाउंट कितना डालेंगे, 10,000 10,000। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जितना अमाउंट्स आपका डेबिट होगा सेम वही अमाउंट्स आपकी क्रेडिट भी होनी चाहिए, क्योंकि अमाउंट डेबिट और क्रेडिट की इक्वल पे ही जनरल एंट्री की कंफर्मेशन सही होती है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या थी आपकी, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, एग्रीमेंट है 2:1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कैपिटल ए बी का 1 लाख 2 लाख था, और प्रॉफिट एंड लॉस में अप्रोप्रिएशन की 50,000 फिगर दे रखी है। क्वेश्चन में कभी कभी दे सकता है, कभी कभी नहीं दे सकता है, क्योंकि ये हमारी इफेक्ट बाद में होती है। हमें करना क्या है, सबसे पहले जो एक्चुअल में करना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होना चाहिए, तो 10 20 देंगे 30, और इसी 30 को प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 20 10 आएगा। और आप इससे प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज दे सकते हैं कि ए को मिलना था 10 मिला 20 तो 10 माइनस, बी को मिलना था 20 मिला 10 तो 10 और प्लस, प्लस करना है तो क्रेडिट, माइनस करना है तो डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट या टू बीच कैपिटल अकाउंट। तो ये सिंपल सा हमारा सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड थी, पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। अब हम बात करेंगे आपसे सेकेंड टॉपिक, एक और, क्योंकि छोटी सी एडजस्टमेंट एंट्री है उसको भी हम इसी में लेके समझ लेते हैं, और वो हमारा टॉपिक रहेगा गारंटी ऑफ द पार्टनर, मिनिमम गारंटी ऑफ द पार्टनर। फास्ट एडजस्टमेंट एंट्री और सिंगल एंट्री के बाद एक छोटा सा और टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर में, मिनिमम गारंटी ऑफ द पार्टनर। गारंटी के केस में क्या है, सपोज कीजिए, पहले समझते हैं कि मिनिमम गारंटी का मतलब हुआ क्या। सपोज कीजिए कि पार्टनरशिप डील में ABC 3 पार्टनर थे और आपस में उनकी एग्रीमेंट बनी है कि एक ही प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है कि उनकी प्रॉफिट 10,000 से डिक्रीज नहीं होगी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन, पी एंड एप्रोप्रिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर ए को 10,000 नहीं मिलता तो उस केस में जो भी पार्टनर ने गारंटी दिया है वो उसको रिकवर करेगा। यानी कि ए की कैप अगर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 10,000 नहीं आती है तो बी सी अगर पार्टनर ने मिल के म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर गारंटी दी है तो दोनों के प्रॉफिट के शेयर से निकाल के और ए को पेमेंट किया जाएगा। इसको हम एक क्वेश्चन सेक्शन से समझते हैं। मिनिमम गारंटी का केस है आपका, ये बहुत इजी टॉपिक है। जैसे फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो डिस्ट्रीब्यूशन का था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये आपकी प्रॉफिट है 50,000, ठीक है। 3 पार्टनर थे ए बी और सी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। ए ने गारंटी दी है, एक ही गारंटी है कि हिज मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। एक ही गारंटी है कि उसकी मिनिमम प्रॉफिट यानी कि ए को 30,000 मिनिमम प्रॉफिट मिलना है। तो इस केस में क्या होता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ए को प्रॉफिट निकालते हैं 50,000 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग 2/5, तो आप देखोगे इनकी प्रॉफिट आएगी 20,000, बी का 50,000 इंटू 2/5 20,000 एंड सी की प्रॉफिट आएगी 50,000 इंटू 1/5 10,000। ये आपका 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बट चूंकि ए को गारंटी मिली हुई है
कि उनकी प्रॉफिट 20 से कम नहीं होगी, तो 30 से कम नहीं होगी, तो ए को 30 की प्रॉफिट मिलनी है। यानी कि जो भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 10,000, ये इनको प्लस करके दिया जाएगा। अब ये जो शॉर्टेज है 10,000, इसको कौन रिकवर करेगा? तो इसको जो भी पार्टनर ने गारंटी दिया है। सपोज कीजिए हम आपको फर्स्ट केस बताते हैं कि इस क्वेश्चन में गारंटी सिर्फ बी ने दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, बी की प्रॉफिट से 10,000 को माइनस कर देंगे और बी को कितना मिलेगा? 10,000। सी को कितना मिलेगा? 10,000, क्योंकि सी ने गारंटी नहीं दिया। अब क्वेश्चन में कभी चेंज कर सकता है छोटा सा, क्या कि जो शॉर्टेज होगी उसको केवल बी नहीं, ए, बी और सी दोनों मिल के देंगे। यानी कि दोनों लोगों ने गारंटी दिया है इक्वली। तो अगर दोनों ने इक्वली गारंटी दिया तो फिर 5,000 हम बी से निकालेंगे और 5,000 सी से। इनको रिमेनिंग प्रॉफिट मिलेगा 15 और इनको रिमेनिंग प्रॉफिट मिलेगा 5। ये 50,000 का आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में डिफरेंट कर सकता है कि ये जो रेशियो है इक्वली नहीं है, इसकी शॉर्टेज की भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यानी कि जो कमी होगी उसको पार्टनर 4:1 में देंगे। शॉर्टेज को किसको रिकवर करेंगे? 4:1 में। तो फिर जो शॉर्टेज हो रही है आपकी 10,000 कहाँ से आई? 30 मिलना था, गारंटी 30 की थी, लेकिन उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आई है? 20। तो शॉर्टेज कितना हुआ है? 10। और इस शॉर्टेज की गारंटी है कि बी और सी 4:1 में रिकवर करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 4/5 निकालेंगे रेशियो में। 5 2 10, 2 4 8, 10,000 इंटू 1/5 2,000। यानी कि जो भी रेशियो, जो भी एज पर एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग जो लोग उसका पेमेंट करेंगे और अपने पास से बियर करेंगे। इनको 12 और इनको 8। तो ये हमारा था मिनिमम गारंटी ऑफ द पार्टनर। तो दो केस हम लोगों ने पढ़ा आज। एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री में आपको डेबिट और क्रेडिट करके चेक करनी है कि कितना एक्सेस हुआ है। एक्सेस हुआ है तो डेबिट, शॉर्टेज हुआ है तो क्रेडिट। और मिनिमम गारंटी है, जो पार्टनर गारंटी दिए हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उसको हम माइनस करेंगे एज पर द गिवन क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन। और आज का हमारा टॉपिक ये दोनों के साथ खत्म होता है। इसके बाद हम कंटिन्यू 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे और इसी के साथ इस चैप्टर को एंड करेंगे। अगर आपको अदर किसी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। लास्टली अगेन्स हैप्पी चिल्ड्रन डे। थैंक यू।